भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ऐसा अनोखा मंदिर जिसके दर्शन मात्र से ही आपको दीर्घ आयु का आशीर्वाद मिल सकता है। तो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाकालेश्वर मंदिर जो उज्जैन में स्थित है उसके बारे में। भगवान शिव का ऐसा अनोखा मंदिर जिन्हें 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है माना जाता है, और जो महाकाल का जो ये नाम रखा गया है, वो महाकाल का संबंध सिर्फ और सिर्फ मृत्यु से नहीं बल्कि समय और मृत्यु चक्र से आधारित है। अब इसका जो माना जाता है कि ये दो कारणों से इसका नाम यहाँ पर रखा गया था। एक तो भगवान शिव ने राक्षस दूषण का अंत करा था, और उसके बाद में उसका जो काल बन के आए थे उसी की वजह से उसके लिए ये भगवान शिव का जो मंदिर है इसका नाम महाकालेश्वर रखा गया था। दूसरा, इसका नाम अवंती नगरी था पहले, तो इसलिए इसको चेंज करके भी उज्जैन के नाम से संबोधित किया गया था। महाकालेश्वर का जो ये मंदिर है इसका नाम दो चीज़ों पे पड़ता है, समय और मृत्यु का चक्र। माना जाता है कि भगवान शिव खुद जो महाकाल है उन वही इस समय के चक्र को चलाते हैं, और जो इस नगरी के राजा हैं वो है महाकालेश्वर। उज्जैन का सिर्फ और सिर्फ एक ही राजा है जो पुरानी कथाएं कहती हैं, और जो राजा बत्तीसी की कहानी कहती है कि भगवान शिव ही यहाँ के राजा हैं, महाकाल ही यहाँ के राजा हैं। और ऐसी मान्यता है कि जो पुराने जो कई जो हमारे लीडर थे, पॉलिटिकल लीडर, अगर वो यहाँ पर रुके भी थे तो उनके साथ में अनघटित घटनाएं हुई जो उनको मान्य नहीं थी। तो अगर कोई भी यहाँ पर ये इस जगह को वरदान है कि अगर कोई भी यहाँ पर कोई और राजा अगर यहाँ आके रुकता है तो उसके साथ में वो राजा नहीं रह पाता। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मोरारजी देसाई आए थे यहाँ पर, वो अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के जो BS ये येदियुरप्पा आए थे यहाँ पर, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि कुछ दिनों बाद उनको अपने इस्तीफा देना पड़ गया था। तो महाकालेश्वर मंदिर के यहाँ पर माना जाता है कि महाकाल ही यहाँ के राजा हैं, और कोई और राजा यहाँ पर नहीं रुक सकता। यह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है, और जो पहले राजा थे चंद्र सिंह, उनके ऊपर एक हमला किया गया था राजा रेपुटम ने। तो उन्होंने क्या किया था कि महाकाल से ये विनती की थी कि वो उनको बचाएं। तो महाकालेश्वर में मंदिर के ये महाकाल, वो उन्होंने भगवान शिव ने इसका रूप लिया और उसका अंत किया उस राक्षस का। तब से उनके ही राज्य में ये राज्य है, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना जो राज्य चलाया था वो महाकालेश्वर के राज्य के नीचे ही चलाया था। तो मेन राजा जो थे वो महाकालेश्वर राजा ही हैं। उसके अलावा भी यहाँ पर जो भगवान शिव की जो आरती होती है, भस्म आरती, वो बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही है। और ऐसा माना जाता है कि पहले उज्जैन के अंदर, शमशान के अंदर, कोई भी एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि कोई भी वहाँ पर लाश नहीं जली थी, और उसी की वजह से कोई भी उनको भस्म नहीं मिली। तो वहाँ पर के जो पंडित थे उन्होंने अपने पुत्र की बलि देकर उस भस्म से भगवान शिव की इस आरती को किया था। और इस आरती को देखकर भगवान शिव इतने खुश हुए कि उन्होंने उनके पुत्र को जीवन दान दिया और वापस से उनका पुत्र जीवित कर दिया। तो उसी के बाद से भगवान शिव की जो आरती है, उन्होंने बोला कि कपिला गाय के जो गोबर है उससे कोपल कंडे मिलाकर आप अमृत रस मिलाकर उससे आरती करें। तब से उनकी आरती उसी तरीके से होती है, भस्म की जगह। महाकालेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है वो 3 खंडों में विभाजित है, जिसके लिए जो निचला खंड है वो है महाकालेश्वर, जो मध्य खंड है वो है ओमकारेश्वर का, और जो अब ऊपर वाला खंड है उसे नागेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो महाकाल ही जो है वो माना जाता है कि सारे समय को चलाने वाले महाकाल हैं, वो ही काल भैरव का नाश करते हैं। और दुनिया के जितने भी शिवलिंग हैं उनका जो दक्षिण मुखी जो है
उसके अलावा सिर्फ इसी मंदिर है जो दक्षिण मुखी शिवलिंग होने की जो उनका जलाधार है वो दक्षिण मुखी से गिरता है। तो इसी वजह से ये दक्षिण मुखी शिवलिंग है और दुनिया के कोई भी ऐसा शिवलिंग नहीं है जो ऐसा सेम हो। इसके अलावा आपको मैं बताता हूँ कि महाकालेश्वर का जो मंदिर है इसके आसपास शराब बेची जाती है। दुनिया के अंदर जितने भी मंदिर हैं उनके आसपास से शराब की ये हटाए दिए जाते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ महाकालेश्वर का ऐसा मंदिर है जिसके आसपास में शराब बेची जाती है। माना जाता है कि ये महाकाल का भोग भी है, तो इसी वजह से यहाँ पर ऐसा किया जाता है। इसके अलावा जो शिवलिंग है उसको कई पहले के टाइम पे जो मतलब मुस्लिम लीडर होते थे जो उनके मतलब कई आदि काल के जो लीडर थे उन्होंने कई बार पहले मंदिरों पे हमला किया था। तो उसी वजह से उन्होंने क्या किया था कि शिवलिंग को बचाने के लिए इस शिवलिंग को यहाँ से हटा दिया था और इसकी जगह दूसरा शिवलिंग रख दिया था, ताकि यहाँ का लिंग बिल्कुल भी खंडित ना हो। तो आज भी वहाँ पर जो दूसरा शिवलिंग है उसको वापसी में जब सब कुछ ठीक हो गया था तो उसको हटा के वापस से यहाँ पर शिवलिंग को स्थापित कर दिया गया था। और जो दूसरा शिवलिंग था उसको आज भी मंदिर में रखा गया है और जिसका नाम जूना महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा भी किया गया है। और जो महाकाल का जो एक गर्भगृह है, महाकाल के गर्भगृह के अंदर कुछ ऐसा चमत्कार हुआ है कि जो महाकाल के गर्भगृह का पूरा चमत्कार एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। और उस सीसीटीवी के रिकॉर्ड होने के बाद में उसको किसी मनुष्य ने पूरा का पूरा एक ऐसा कर दिया कि सबको दिखा दिया। तो उसी की वजह से आज भी जो सावन मास की महाशिवरात्रि होती है तो उसकी जो वहाँ पर तस्वीर है उसको बेलपत्र से ढक दिया जाता है ताकि किसी को पता ना चले। और ये ऐसा चमत्कारी और अलौकिक मंदिर है कि माना जाता है कि यहाँ पर कोई आके महाकाल की तपस्या करता है, महाकाल की पूजा करता है। तो इसी वजह से आज भी यहाँ पर दिखाया नहीं गया है उस चमत्कार को। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। धन्यवाद।